हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी माइंड मैप। सो बीपीएससी यही 2025 का पेपर हो गया है, तो आज हम जनरल इंजीनियरिंग पेपर को डिस्कस करेंगे और इसका आंसर भी टिक करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा सटीक आंसर ये होगा। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ इसका लॉजिक दूंगा कि क्यों ये होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये आप देखिए, जनरल इंजीनियरिंग का पेपर है, और यदि आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं ये बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग का पेपर। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, कंडीशन फॉर द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ द डीसी जनरेटर। तो मैक्सिमम इफिशियंसी तब होता है जब वेरिएबल लॉस जो है कांस्टेंट लॉस के इक्वल हो जाता है। सेम आपका ट्रांसफार्मर में भी होता है। तो आपका आंसर ए हो गया। ठीक है, लिखा है इफ़ द टाइम्स ऑफ एन एक्टिविटी, इसमें दिया है ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। तो इसमें आपको निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम। तो टी क्या होता है, ये होता है टी नोट प्लस 4 टाइम ऑफ टी एम प्लस टी पी बाई 6। ठीक है, तो इसमें देखिए टी नोट कितना है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है ये आपका कितना है, ये 2 हो गया, प्लस 4 टाइम्स करेंगे आप 3 को, प्लस यहाँ 7 करेंगे डिवाइडेड बाई 6। तो 4 × 12 और 9 21/6। तो 7/2 हो गया। तो या तो ये होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब हमको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कितना है, तो ये क्या होता है, टी पी माइनस टी नोट अपॉन 6। टी पी कितना है, 7 माइनस 2/6, तो 5/6 हो गया। लेकिन पूछा यहाँ पे क्या, बहुत लोग यहाँ पर गलती की है, यहाँ वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो ये 25/36 हो जाएगा। तो ये आंसर इसका डी। ठीक है, यहाँ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट। सीमेंट में सबसे मेन क्या होता है, सबसे ज़्यादा सिलिका होता है 62% और 20% 22% के आसपास लाइम होता है। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये लिख रहा है एजीमुथ इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द रेफरेंस एंड मेरिडियन। तो क्या होता है ये, एक तो ये रेफरेंस लाइन के साइड, लाइन ऑफ साइड से होता है मेरिडियन का एंगल। तो आपका आंसर डी हो गया। ठीक है, यहाँ लिखा है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिफाइंड कैसे होता है। तो ये होता है सी डी इक्वल टू होता है एक्चुअल अपॉन थियोरेटिकल। तो ये आपका आंसर हो गया, रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज। अब लिख रहा है टाइम टेकन बाय पार्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, दोनों को, तो वो टोटल फ्लोट हो जाता है। ठीक है, और यदि दोनों किसी का नहीं करे तो इंडिपेंडेंट फ्लोट, उसमें सक्सेसर का करे तो वो आपका ये इंटरफेरिंग फ्लोट हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ सर्वेइंग यूज टू फाइंड द एलिवेशन ऑफ द गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम डेटम। तो ये लेवलिंग होता है, तो पढ़े होंगे। थेवेनिन वोल्टेज क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज थेवेनिन, और शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ देखो, इसमें क्वेश्चन दिया है इंटरनल एनर्जी गैसीय सिस्टम का कितना है, 50। तो मतलब ये इंटरनल एनर्जी कितना है, ये इसको यू से डिनोट करते हैं, तो कितना हो गया 50 जूल। यहाँ पे हीट सप्लाइड है, अप्लाइड मतलब हीट हम सिस्टम को दिए हैं। तो जब भी सिस्टम को देते हैं तो क्यू पॉजिटिव लेते हैं, यदि वही रिजेक्ट होता है नेगेटिव लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पर डेल्टा क्यू कितना है, हीट सप्लाइड पॉजिटिव है 150, ये हो गया 50 प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ से डब्ल्यू आपका कितना हो गया, 100 जूल हो गया। तो आंसर इसका डी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें लिख रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फेल्योर थ्योरी के, थ्योरी ऑफ फेल्योर से ये क्वेश्चन है, लेस दैन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस यूनि एक्सियल लोडिंग। तो ये MSST है, MSST को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या बोलता है, ये इसको ही गेस्ट एंथर इसका थ्योरी बोलते हैं। तो आंसर इसका बी हो गया। ठीक है, एसिड रेन किसके से, सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो आंसर बी हो गया। लिख रहा है कंटिन्यूटी इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी किससे, मीगर से। ये इंपॉर्टेंट था, एनर्जी मीटर मीगर, तो मीगर आ गया ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस। यहाँ देखो, व्हेन बॉडी फ्लोटिंग इन, फ्लोटिंग दे दिया तो मेटासेंट्रिक हाइट हो जाएगा ना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मेटासेंटर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक किंग क्लोजर होता है, क्वीन क्लोजर होता है। किंग क्लोजर में, क्वीन क्लोजर में कैसा होता है, यहाँ से और यहाँ। तो ये आपका ये आंसर हो गया डी।
यहाँ देखो कह रहा है कि स्मॉलर फोर्स एक 1 फोर्स इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर रिजल्टेंट फोर्स परपेंडिकुलर द स्मॉलर फोर्स। देखो यहाँ से ही बोल रहा है रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, ये दूसरा फोर्स होगा, मान लो F2 है, ये दुगुना दिया ही हुआ। तो देखो यहाँ से 90 डिग्री है, ये मैग्नीट्यूड मेरा ज़्यादा है तो इधर ही इंक्लाइन होगा, मतलब 90 से तो एबव ही होगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो केवल ये एक ऑप्शन है, बी हो गया। यहाँ देखो इसमें बोल रहा है ऑटो साइकिल का यदि हम गामा बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो इफिशियंसी क्या होता है ऑटो साइकिल का 1/1/r के पावर गामा-1। और गामा बढ़ाएंगे तो ये वाला वैल्यू कम होगा, ये कम होगा तो ये इफिशियंसी ज़्यादा होगा, तो इफिशियंसी बढ़ेगा। ये देखें, ये है द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग। देखो इसमें क्या होता है, EV बराबर होता है पाई इंटू IN, ठीक है, इंटेंसिटी, यही जो इंटेंसिटी है ये। तब बोल रहा है इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड, ये बताना है, तो इसको हम क्या करेंगे, EV/पाई रखेंगे ना, बराबर IN हो जाएगा। तो किससे EV मल्टीप्लाई हो गया, 1/पाई से, तो आंसर इसका D हो जाएगा। यहाँ देखो विच इज़ ए रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल, देखो पेट्रोलियम तो है नहीं, ख़त्म ही हो जाएगा, कोल भी ख़त्म होने वाला, केरोसिन भी हो जाएगा, एक बायोमास है जो रिन्यूएबल है। अब देखो 50 kg वायरन इन ए फ्लैट ऑफ द स्टेयर रेज 10 मीटर इन 5 सेकेंड। द पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। इसमें वर्क कितना 50 kg का है, तो 50 इंटू mg उसका लोड, mg वेट हो गया ना, तो g का वैल्यू हम 10 लेते हैं, और डिस्टेंस कितना मूव किया 10, ये वर्क हो गया अपॉन टाइम कितना है 5 सेकेंड में, तो ये करेंगे 1000 वाट हो जाए। When the two centrifugal pump are operated in series, ये सीरीज में दिया हुआ, तो सीरीज में आपका क्या हो जाएगा, ये Q जितना सा आएगा सब ऐड होगा और H कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल का है, और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जितना भी होगा तो ऐड Q कांस्टेंट होगा, पैरेलल में Q ऐड होगा, H कांस्टेंट होगा पैरेलल में, इसमें H क्या होगा, ऐड होगा सीरीज में, ठीक है। तो इसमें सीरीज में पूछ रहा है डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज सेम होगा, तो रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है, पिग आयरन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बेस्ट यूटिलाइजेज कोल एज द कॉजिंग द लिस्ट अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो कोल गैसिफिकेशन होता है ना, उसका हम लोग यूज कर लेते हैं कोल गैसिफिकेशन में, तो लेस हार्मफुल गैस उससे निकलता है, ठीक है। तो कोल गैसिफिकेशन है, वैसे भी आप देखेंगे तो इससे वो सब एलिमिनेट हो जाता है ऑप्शन से। पर्पस ऑफ द यूजिंग ऑटो कोलिमीटर, तो हम पर्पस पूछ रहा है, पर्पस ऑफ यूजिंग, तो मेजर हम इसको निकालने यूज करते हैं हमको फ्लैटनेस निकालने के लिए, लेकिन वो उसमें स्मॉल एंगल मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंस भी थोड़ा सा लिख दिया है, ये दोनों में डाउट है, मुझे तो लग रहा है ए होगा, बाकी सी का देखो बहुत सारे कोचिंग ए में भी देंगे, लेकिन यहाँ डिफरेंस भी लिख दिया है। दूसरा पर्पस लिखा है, तो पर्पस फ्लैटनेस है, मतलब स्मॉल एंगल मेजर करके वो हम लोग करते हैं, तो देख लो ऑप्शन ए में से सी में जो दे, मुझे तो लग रहा है दोनों सही है, ठीक है। 24 देखेंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन कुल देख करके टफ लगा होगा। इसमें लिख रहा है कि जब हम एक पाइप है, जब रेस्ट में है तो प्रेशर कितना है 5 × 10⁵। अब बोल रहा है जब ये मोशन में आ गया, जब मूव करने लगा तब का प्रेशर है 4.5 इंटू, मूव करेगा तो प्रेशर कम होगा ना, इसीलिए कि वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल से है। 4.5 × 10⁵ इसका प्रेशर है। तो बर्नौली हम स्पीड बोल रहे हैं वहाँ पर निकालने के लिए, यहाँ भी क्या होगा, बर्नौली लगा देते हैं। तो देखो P1/ρg प्लस V2, यहाँ तो 0 है B, प्लस Z भी यहाँ डेटम सेम है, ठीक है। फिर P2/ρg V2² ठीक है। यहाँ से प्रेशर रखें, ρg का वैल्यू, का वैल्यू हो गया 1000, g का वैल्यू 10 ले लिए, तो कट के यहाँ से देखो 5 आ गया, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो V² बराबर हो गया 100, तो V बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा D। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स का वेबर होता है ना, तो आंसर C हो जाएगा। डिटरमाइन द पॉइजन्स रेशियो जब बल्क मॉडुलस एंड यंग्स मॉडुलस आर इक्वल, तो E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है 2G, यहाँ G से नहीं दिया है ना, यहाँ पर बल्क मॉडुलस दिया हुआ है, तो E इसको 3K × 1 - 2 μ,
यहाँ पर आपको ई और के इक्वल है तो ये हो जाएगा 1/3 बराबर 1 - 2 म्यू। यहाँ से म्यू कितना निकल जाएगा 1/3। ये आंसर आ गया। 27 नंबर में देखेंगे, पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस तो क्या होता है W/L, और कैपेसिटिव क्या होता है 1/WC, तो W ऊपर चल जाएगा W², LC आंसर हो जाएगा बी। Which of the following which instrument is typically used to measure the slope gradient of the land? तो देखो स्लोप कौन मेजर करता है, इसमें से कंपास तो एंगल मेजर करता है, डिस्टेंस लिखा हो तो स्लोप तो नहीं होगा। हाँ इसमें हमको अब कन्फ्यूज है, क्लिनोमीटर वो थोड़ा सा एंगल इंक्लिनेशन दिखाता है तो आंसर डी होगा, ये बी नहीं होगा, गलत है ये। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट द एनी सेक्शन ऑफ द स्टेडी लेमिनार फ्लो ऑफ द पाइप। लेमिनार फ्लो का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होता है, अब वही टर्बुलेंट का ये हम बताए भी थे, ये पैराबोलिक नहीं होता है तो आंसर क्या हो जाएगा बी पैराबोलिक। द काइंड ऑफ द लैम्प यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर स्ट्रक्चर, ये पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। हाइड्रोलिक लैम्प। पर्ट एनालिसिस एस्टिमेट, देखो यहाँ पर एक्टिविटी प्रोजेक्ट देता तो क्या हो जाता है नॉर्मल, प्रोजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो नॉर्मल, लेकिन यहाँ एक्टिविटी है तो क्या हुआ एक्टिविटी ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आंसर क्या हो जाएगा। चेन सर्वाइंग फील्ड वर्क लिमिटेड टू, चेन सर्वाइंग केवल लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा ए। यहाँ पर देखेंगे देखो 33 में किल रहा 25 ओम के कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में होगा 25 ओम को 5 बार, तो ये 1/25 + 1/25 + 1 तो उसको 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/r कितना हो जाएगा 5 × 25, तो r बराबर कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, इसमें देख लो व्हेन शाफ्ट सब्जेक्ट टू टॉर्सन शियर स्ट्रेस इन शाफ्ट एट द सेंटर, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये शाफ्ट है मान लो तो ये इस तरह का सबसे ज़्यादा यहाँ शियर स्ट्रेस, फिर यहाँ इसके अपोजिट में ये, तो यहाँ सेंटर पर क्या है 0 है शियर स्ट्रेस, तो आंसर जी। एक्सर्शन ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज मैक्रो, जब एक्सर्शन होगा बायोकेमिकल वहाँ पर डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा ना, ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एग्जैक्ट डाटा वो नहीं आ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ साउथ से, देखो साउथ से कितना दिया हुआ है, साउथ से ईस्ट जाना है, एक 30 है, साउथ से ईस्ट गए हम 30 डिग्री। ठीक है, यही है ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि 7 डिग्री 30 मिनट इन ईस्ट डायरेक्शन डिक्लिनेशन दिया हुआ है, तो हम डिक्लिनेशन देखो ये ईस्ट साइड दिया हुआ है तो इस साइड हम डिक्लिनेशन, ये हो गया मैग्नेटिक लाइन, ये एम कर देते मैग्नेटिक लाइन उसको, तो ये कितना है यहाँ से ये आपका 7 डिग्री 30 मिनट, तो यहाँ से मेरा 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से ना हम लेते हैं मैग्नेटिक बियरिंग दिया हुआ है, ट्रू बेयरिंग नहीं दिया हुआ, हमको ट्रू बेयरिंग निकालना है, एक फार्मूला भी होता है ये, आप यदि इसको इससे भी आप देख सकते हो, जोड़ेंगे तो इसमें जुट जाएगा तो आएगा ही नहीं, मेरा वैल्यू 37 हो जाएगा, एक भी ऑप्शन भी नहीं है। घटाएंगे तो ये तो होगा ही नहीं, पहली बात घटाएंगे इसमें से तो 7 घटाएंगे तो 22 के आसपास आएगा, तो दोनों में से एक ही कोई हो सकता है। अब नॉर्थ से वेस्ट इधर तो दिया नहीं, इधर साइड होगा तो वैसे भी आप ऑप्शन साउथ से मार सकते थे, ए थे, तो यहाँ से हम देखेंगे ये घटा देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 30 - 7 डिग्री, 30 डिग्री - 7 डिग्री 30 मिनट, तो ये करेंगे तो मेरा इसका आसपास आएगा, तो ये आपका ए आंसर हो गया। टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो नोन एज, तो देखो ये टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट है तो ये मेरा गैंट चार्ट होता है, तो आंसर आप बी मारेंगे। ठीक है, अब देखो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज 5 टाइम्स द मोमेंटम, तो देखो काइनेटिक एनर्जी ½ mv², 5 टाइम्स mv हो गया, mv कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, व्हाट इज़ द वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आपका 5 टाइम्स, हाँ बच गया कितना, व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो भी यहाँ बच गया तो 10 हो गया भी। ठीक है, डिटरमाइन द रेनॉल्ड्स नंबर व्हेन द फ्लो, देखो 100 mm डायमीटर से फ्लो कर रहा है, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है ρ/d/μ, म्यू अपन रो कितना हो, काइनेमेटिक इसको नीचे लेके चल गए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
उसके बाद ये भी कितना है, ये तो हो गया। भी डी कितना है, ये mm में है, इसको हम मीटर में कर लेंगे तो 0.1 अपॉन विस्कोसिटी 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको ऊपर लेके चल जाइए तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁶। रेपिड एसेट टू कैश कन्वर्जन, मतलब एसेट को हम कैश में जल्दी करेंगे तो लिक्विडिटी जिसका होगा ज़्यादा वो जल्दी कैश में हो जाएगा। जैसे सोना वोना हो तो उसका लिक्विडिटी ज़्यादा होता है, तुरंत कैश में वो एक्सचेंज हो जाता है, तो उसका लिक्विडिटी ज़्यादा होगा जितना कन्वर्जन कैश में होने का होगा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सीजनिंग ऑफ द टिम्बर क्यों करते हैं, हम रिमूव वाटर को करने के लिए कितना परसेंट पे 10 से 12% लगभग पर होता है, ठीक है। व्हेन बॉडी डिस्प्लेस्ड इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर ऑफ द, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्क्वायर ऑफ द टाइम है, ठीक है, प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द टाइम। तो इसको लिख सकते हैं S बराबर K इंटू टी स्क्वायर, होगा कुछ कांस्टेंट, इसको ds/dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा 2kT। और यही एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक बार और इसको कर देंगे, ये वेलोसिटी है, इसको dv/dt करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये कांस्टेंट 2k आ जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया ना कांस्टेंट, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट आर द मेन कॉज ऑफ द टेम्परेरी हार्डनेस। तो कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है ना, ये तो देखो ये कार्बोनेट है, टेम्परेरी पूछा है, परमानेंट है। इसमें देखो सब्जेक्टिव बने एनर्जी स्टोर कितना हुआ, एनर्जी क्या स्टोर क्या होता है, हाफ mx का होल स्क्वायर dx अपॉन 2EI अपन x आई 0 से जितना अपना लेंथ है। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, m कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट है तो m कांस्टेंट, तो आप बाहर आ जाएगा m²। इधर आप इंटीग्रेट करेंगे e अपॉन 2EI है तो l आ जाएगा m² l अपॉन 2EI, ठीक है, आंसर बी। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पल्स टरबाइन तो पेल्टन टरबाइन होता है, ये रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, ये भी है। लॉ व्हिच स्टेट दैट रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर ऑफ द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द ऑल बॉडी इज सेम एंड इक्वल टू द इमिसिव पावर, अल्फा बराबर एप्सिलॉन किसका होता है, एप्सिलॉन बी, ये किरचॉफ्स लॉ होता है, ठीक है। वैसे भी स्टेफन बॉल सिग्मा टी पावर 4 बोलता है तो कैंसिल कर सकते हैं। विन डिस्प्लेसमेंट लॉ लैम्डा m/3 होता है तो कैंसिल कर सकते थे। प्लांक्स लॉ तो h बराबर बड़ा वाला फार्मूला होता था, ये तो है नहीं, तो ऐसे भी आप मार सकते थे, नहीं आ रहा है तो, ठीक है। 47 नंबर लिखेंगे, बॉन्ड क्रिएटेड बाय लेइंग अ टर्बुलेंट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ए सिंगल कोर्स इज रिफर्ड टू एज, क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड है। ये क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, 6 kg बॉडी एज एट रेस्ट इंक्रीजेज स्पीड 10, इतना कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड, वर्क डन बाय द वर्क डन थ्योरम क्या बोलता है, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल यहाँ इनिशियल तो रेस्ट में तो 0 हो जाएगा, तो फाइनल कितना, हाफ इंटू 6 इंटू 10² माइनस 0, ये कितना हो गया आपका 300 जूल, आंसर सी। 49 देखें, यहाँ एजम्पशन इन थर्मल बाउंड्री लिखा हुआ है, थर्मल बाउंड्री लेगा तो यहाँ स्टेडी रो कांस्टेंट हो जाता है ना, तो इसमें हम यहाँ कंप्रेसिबल लिखा हुआ है तो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, तो यही गलत है, बाकी ये दोनों सही है, तो आंसर आपका सी आ गया। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ कुछ इशू है, यहाँ पोलर मॉडुलस लिखा है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए कि एक भी ऑप्शन उससे मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो डिलीट भी हो जाए 50 नंबर क्वेश्चन। तो वैसे हम पोलर मॉडुलस मार्क मारेंगे तो यही होगा π/32 t², वही वो पूछना चाह ही रहा था। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने इसको कर लिया है। और इसमें पहले देखो कि बहुत टफ था, न्यूमेरिकल वगैरह सब आते थे, इस बार थोड़ा उस नहीं आया, तो जिसका भी 40+ स्कोर है वो अच्छे स्कोर कर रहे हैं, बाकी इससे लो थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी 40+ है तो आपका बेटर स्कोर है। सो अगला वीडियो हम लोग भी लाएंगे और कंटिन्यू सीरीज को करेंगे, तो जो भी लाइक से या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी अपना मार्क्स मिला लेंगे। ओके, धन्यवाद।